हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज है जैसे कि 21 अप्रैल। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि 21 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण है और हम क्यों इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बताना चाहूँगी कि आज 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसे प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा व सभी सिविल सेवकों, देखिएगा, सभी सिविल सेवकों की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी बेहतरीन सर्विसेज के लिए जो उन्होंने अपने थ्रू सेवाएं दी हुई होती हैं, क्योंकि देखिएगा प्रशासन तक प्रत्येक पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं हमारे, वो तो हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो योगदान होता है इस समय, तो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया जाता है वो हमारे सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ही थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो जो उनके थ्रू सेवा की गई होती है, जो प्रशासन के थ्रू सेवा की जाती है समाज की, उसी को और आगे बेहतर करें, इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए कह सकते हैं आप कि प्रोत्साहित किया जाता है इस दिवस को मनाने के। इसका उद्देश्य यही होता है कि उनको जो है प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल जो है इस दिवस को मनाते हैं। दूसरा आप देख लीजिएगा, इस दिन को खास इसलिए भी कहा जाता है, मैंने यह मेंशन भी किया हुआ है कि इस दिन का खास रिश्ता देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से है, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ, ठीक है, मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत के आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत, ठीक है, 1947 21 अप्रैल को पहला बैच जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पहला बैच जो बन के तैयार हुआ था, उस बैच को संबोधित किया था उन्होंने। कहाँ किया था? मेटकॉफ हाउस में। ठीक है, वहाँ उन्होंने इनको जो है संबोधित किया था और संबोधित करते हुए ही उन्होंने कहा था अपने भाषण के दौरान कि जो सिविल सर्विसेज जो सिविल सेवक होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे भारत में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारे भारत का एक स्टील फ्रेम है। वो स्टील फ्रेम कहा था उनको। क्यों कहा था? क्योंकि उनके पास सभी समूहों की, कह सकते हैं आपके, हमारी सोसाइटी की सभी हमारे जो भी हमारा मतलब रूरल सोसाइटी ले लीजिए आप, या किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी स्कीम रहती है हमारी सरकार की, वो स्कीम जन जन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे सिविल सेवक ही तो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जो अपने भाषण में ये कहा था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, स्टील फ्रेम कहा था उनको। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, निर्माता भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म था, यहाँ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हमारे जो प्रथम गृह मंत्री थे उनका जो है जन्म दिवस कब मनाया जाता है या उनकी जयंती कब है। ठीक है, तो वो है आपकी 31 अक्टूबर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में उनका जन्म हुआ था। और अब उनसे ही संबंधित कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट नदी के द्वीप पर एक उनकी जो है प्रतिमा बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हम उसको कहते हैं, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन होगा, ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इसकी स्टेबलाइजेशन कब हुई थी? तो इसकी स्टेबलाइजेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो कार्य स्टार्ट किया गया था या निर्माण जो शुरू हुआ था, वो हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, और जो शिलान्यास था, लेकिन उसके बाद इसको बनने में जो समय लगा और बनने के बाद जो ये पूर्ण तरीके से तैयार हो पाई, वो आपकी तैयार हो पाई थी 31 अक्टूबर 2018 को। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था, कह सकते हैं आप, उद्घाटन किया था। और ये विश्व में सबसे हाईएस्ट प्रतिमा भी है, जिसकी हाइट मैं आपको बता देती हूँ और मैंने मेंशन भी किया हुआ है गाइस, 182 मीटर्स की हाइट है। ठीक है, तो मेरी दी हुई आज 21 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।